प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन किया। आज हम भारत के उत्तरी विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत का उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के मध्य का एक उपजाऊ मैदान है, जिसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इस मैदान का विस्तार गंगा व सिंधु के मध्य लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। यह 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। असम में यह संकरा हो जाता है, जहां इसकी चौड़ाई केवल 90 से 100 किलोमीटर रह जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, पश्चिम की ओर जाने पर यह चौड़ा होता चला जाता है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर तथा इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, इस विशाल मैदान में सहारनपुर से कोलकाता तक इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर तक तथा इसका ढाल 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। मिट्टी की विशेषताओं तथा ढाल के आधार पर इस मैदान को कई उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें प्रमुख उपविभाग है भाबर प्रदेश, जो कि शिवालिक के गिरिपथ से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा है और कृषि के लिए इसका उपयोग नहीं है। दूसरा है तराई प्रदेश, जो कि भाबर के दक्षिण मैदान का वह भाग है जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट होती है। इसे हम तराई प्रदेश कहते हैं। तीसरा उपविभाग है बांगर प्रदेश। यह वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित होता है। चौथा है खादर प्रदेश। यह वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। ये उपजाऊ होते हैं। पांचवा भाग है रेह। बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है, उनमें कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछ जाती है। इसे रेह या कल्लर कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक होती है। छठा उपविभाग है भूर। बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है। वहाँ पर ककरीली मिट्टी मिलती है। ऐसी मिट्टी को भूर के नाम से जाना जाता है। सातवां विभाग है विद्यार्थियों डेल्टाई प्रदेश, जो कि डेल्टा के द्वारा निर्मित है और इस डेल्टा के भाग में विभिन्न प्रकार की नदियाँ निक्षेपित के कारण इसको उपजाऊ बना देती है। इस प्रकार से भारत के इस मैदान को हम उपविभाग में बांट सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो इस विशाल मैदान को हम इसके प्रादेशिक स्वरूपों में भी विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि हम मानचित्र में देख रहे हैं, इसको 4 उप प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। पहला है राजस्थान का मैदान, ये राजस्थान का मैदान। दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, ये वाला पोर्शन पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरा है गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान को हम फिर और भी पुनः उप विभागों में बांट सकते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, और फिर चौथा उप विभाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये वाला ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार से इसको हम उप विभागों में विभाजित करते हैं। राजस्थान का मैदान, जो कि पश्चिमी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से भारत पाक सीमा तक है, इसको भी कई उप विभागों में हमने विभाजित किया है। मरुस्थली है, राजस्थान बांगर है। पंजाब हरियाणा का जो दूसरा मैदान है, ये पंजाब हरियाणा व दिल्ली राज्यों में पाया जाता है। ये वाला पंजाब हरियाणा और
दिल्ली राज्यों में है मुख्य रूप से, और ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब एवं सिंधु नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तीसरा जो गंगा का मैदान है, यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है। इसे भी हमने 3 भागों में बांटा है, जैसा मानचित्र से स्पष्ट है। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। इस प्रकार से इस